आप सबों का हार्दिक अभिनंदन आज के सेशन में और समय निकालने के लिए आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद। वेलकम है। तो जो भक्त राधा माधव गाना चाहेंगे, हैंड रेज़ करेंगे। कोई नए भक्त? आज मैं रेणु माता को समय दे रहा हूँ। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जशोदानंदन ब्रजवर जशोदानंदन ब्रजन रंजन जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अभी मंगलाचरण के लिए भक्त हैंड रेज़ करेंगे। चलिए, मैं नीलम माता को मंगलाचरण के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदं महं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवास्यं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विन्तं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विंताश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन परिचारिणे निर्विशेष शून्यवाद्य समस्त देश तारणे नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्स्विषे नमः। पश्चितत्वात्मकं कृष्णं भक्ति रूप स्वरूपकं भक्ति अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांते नमो नमस्तुते। तप्त कांचन कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावन प्रणमामि हरि प्रिय। बांछा कल्पतरुभ्यश्च सच्चा कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं थोड़ी माफी चाहूंगी, वो मैं भागते भागते आई तो थोड़ा मेरी सांस फूली। मैं तो सोचा कि आपकी तबीयत खराब है, मैं तो डर गया। मैं सोचा कि बुखार वगैरह है शायद। तो चलिए, बहुत सुंदर आपने गाया और देखिए टाइम पकड़ लिया आपने। चलिए, थैंक यू सो मच आपका, बहुत सुंदर किया आपने।
अब चैतन्य शिक्षाष्टकम के लिए हैंड रेज करेंगे भक्त। काजल पटेल माता जी का पहले से था, तो मैं उन्हीं को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री शिष्टाष्टकम की जय। चेतो जय। धर्मजनम निर्वापनम श्रेयकेरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवन आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमित्र साधनम सर्वात्म स्वप्न परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नामनामकारी बहुधा नित्य सर्वशक्ति शस्त्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एकादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मे दृष्मे जनया अनुराग गुणादपि सुनिचैन करोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरे कवितां वा जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादभक्तिरहेतुके त्वयि ऐनन्दतनोज किङ्करं पतितमां विषमे भवातुरो कृपया तव पादपङ्कज चिरदिवे सदृशं विचिन्तये नयनं गलश्रुधारवावदनं गद्गदरुधवागिरा पुलकोनिचिन्तयं वपुकदां तव नाम ग्रहेण भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा पावृषायितं शून्ययायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहे नमः आशीर्ष्लवापादतां पिना पुष्टिम् आदर्शनां वर्मातां करोतु वा यथा तथा वा विद्यदातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तस्यैव नापरः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा किया आपने। अब हम लोग प्रभुपाद जी के साथ 2 माला जपा करेंगे और हमारे बीच में आज हैं हिज ग्रेस काली कृष्ण प्रभु जी। तो आज उनके मुखारविंद से हम लोग सुनेंगे। तो पहले हम लोग माला करते हैं प्रभुपाद जी के साथ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतल श्रीमते नौंद स्वामिनिति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समझितारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतल श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग महाराज जी के सेशन से जो लेसन लिए हैं वो शेयर करने के लिए हैंड रेज करें। प्रतिभा माता को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आज यही गुरु महाराज जी से हम भी सीखे हैं, जो भक्ति ऐसी चीज है जो मृत्यु के आने के समय भक्ति काम आती है, उस समय कोई काम नहीं आते हैं। जितने सगे संबंधी हैं सब रिश्ते नाता मरघट तक ही रह जाते हैं, और एक भक्ति ही साथ जाती है। हरे बिल्कुल कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नेहा माता को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज मैं गुरु महाराज जी के प्रवचन से ये सीखा कि जो दीक्षा है, दीक्षा का मतलब क्या है। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, एक भक्ति में एक हमारी एडमिशन हो जाती है गुरु महाराज जी के पास। मगर हमें दीक्षा लेना, और जो भक्तों ने दीक्षा स्टार्टिंग में ली भी होती है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम भक्ति में बहुत ज्यादा हम मतलब एक वैष्णव बन गए हैं या शुद्ध वैष्णव हम बन गए हैं। हमें एक्चुअली असली भक्ति हमारे दीक्षा के बाद ही शुरू होती है। दीक्षा के बाद हमें अपनी जो प्रोसेस है साधना की, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली और डेडिकेटली लेना चाहिए, ताकि जिससे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग हमें और भी ज्यादा मिल सके। और एक चीज मैंने जीव गोस्वामी जी के आचरण से ये सीखी कि अभी जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे मतलब जैसे बहुत रहता है कि हम ये है वो है, ऐसे है वैसे है, पर जैसे जीव गोस्वामी जी, उनके पास इतना कुछ होते हुए भी वो इतने विनम्र भाव के थे, और उन्होंने सब कुछ त्याग के श्री गौर राधा कृष्ण के चरणों में आश्रय लिया। तो मैं भी उनसे, गुरु महाराज जी से आज सीख के अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी महाराज। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर। मैं राजीव एंड रानी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आज महाराज जी से हम बहुत अच्छा चीज सीखे हैं कि अपने बच्चों को भक्त बनाना बहुत जरूरी है जी। अभी के जो माता पिता है वो शिक्षा में तो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन अपने बच्चा को भक्त नहीं बना पाते। तो आज हमको बहुत अच्छा चीज मिला सीखने को, जो बच्चा को भक्त बनाना जरूरी है, और ये काम माता ही कर सकती है, क्योंकि माता बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। तो सभी माता अपने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ भक्त भी बनाए, और भगवत जननी सच्ची माता से प्रार्थना करे और बच्चा को भक्त बनाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी। नीरज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पहला पॉइंट यही था जो स्टार्टिंग में हो चुका है कि मतलब दीक्षा जो है आरंभिक अवस्था होती है, ऐसा नहीं कि वो पूर्ण हो जाता है। और दूसरा ये है कि जैसे बताया था कि ऐसा नहीं कि दीक्षा परिवार में भी ली जा सकती, जैसे जी उन्होंने मतलब उनके भतीजे थे जी गोस्वामी, तो उन्होंने अपने चाचा से जो दीक्षा ली थी। और दूसरा ये है कि अगर कोई मतलब भक्ति के नियमों को तोड़ रहा है मंदिर में रह के या वैसे भी, तो उसको सहन नहीं करा जाता। अगर वो कोई गलती करेगा तो उसे उसका दंड भी मिलना चाहिए। जैसे महाराज जी ने बताया था कि उनके गुरु भाई थे, तो उन्होंने जब करा तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया अरे मेरा गुरु भाई है कोई नहीं, उन्होंने सीधा सीधा बोला निकालो यहाँ से। तो ये था। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच नीरज प्रभु जी। एकता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज मैंने गुरु महाराज जी से सीखा कि भक्त जो होते हैं उन्हें भगवान कृष्ण के प्यार में उन्मत्त हो जाना चाहिए। जैसे मीराबाई पागल हो गई थी भगवान श्री कृष्ण के प्यार में। हरे कृष्णा। बिल्कुल माता जी, धन्यवाद माता जी। आज आपने वीडियो ऑन नहीं किया लेकिन। जगन्नाथ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम लोग अपराधी हैं, क्योंकि भगवान से अलग होकर हम लोग सुख भोगना चाहते हैं, मगर सुख नहीं भोग पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम लोग को अपने आप को जिसके अपराध समझना चाहिए। अगर हम लोग खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कार्य करते हैं तो हम लोग अपराध कर रहे हैं। तो अच्छा पॉइंट बोला जगन्नाथ प्रभु जी ने, धन्यवाद आपका। मीनाक्षी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आज मैंने महाराज जी से ये सीखा कि जब उन्होंने जीव गोस्वामी के बारे में जब वो बता रहे थे, तो जब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, जब उनके पिता
शरीर छोड़ के चले गए थे, तो उस टाइम पे वो जब बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे तो वो भगवान की शरण में गए थे। हम लोगों का क्या है, सांसारिक लोगों का, जब हम दुखी हो जाते हैं ना तो हम कभी टीवी देखना शुरू हो जाएंगे या म्यूजिक सुनेंगे। हम बोलते हैं कि हम अपना अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे या कहीं घूमने चले गए जिससे हमारा दुख कम हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें जो है टेम्पररी है, ये थोड़ी देर के लिए हमें सुख जरूर दे सकती है लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमें भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। परमानेंट सॉल्यूशन भगवान का शरण ही है। थैंक यू सो मच माता जी। प्रकाश प्रभु जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। महाराज जी ने आज बताया कि मृत्यु और भगवान को हमेशा याद रखो। जैसे भगवान सत्य हैं, अटल हैं, वैसे मृत्यु भी अटल है, वो अवश्य आएगी, इसलिए इन दोनों को याद रखना चाहिए हमेशा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो मृत्यु को हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं हमारे बीच में हिज ग्रेस काली कृष्ण प्रभु जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं कि वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। प्रभु जी पहले भजन होगा। अच्छा भजन। सोनिया माता जी, सोनिया शर्मा माता जी। ओके तो सोनिया माता जी आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट के लिए अलाउ करूंगा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। और कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। इसके भजन के लिरिक्स जो है वो नादिया गोद्रुमा से शुरू होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित ये भजन है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहिए। नादिया नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। नादिया नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। श्राद्धवान जन है, श्राद्धवान जन है, श्राद्धवान जन है, श्राद्धवान जन है, पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। माटियाचे नाम हटे जीव रे कारण। प्रभुर आज्ञा भाई मांगी भिक्षा, प्रभुर आज्ञा भाई मांगी भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रभुर आज्ञा भाई मांगी भिक्षा, प्रभुर आज्ञा भाई मांगी भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नादिया नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। अपराध शून्य होए लो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होए लो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य होए लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नादिया नादिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। कृष्णा रे संसार कोरो छाड़ी अनाचार, कृष्णा रे संसार कोरो छाड़ी अनाचार। जीव दोयो कृष्ण नाम सर्व धर्म सार,
जीव दोयो कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। कृष्णा रे संसारे कोरो छाड़िया नाचार। जीव दोयो कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नादिया नादिया गोत्र में नित्यानंद महाजन। पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन हे। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन हे। पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। पातियाचे नाम हटे जीव रे कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। जय निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई गौरंगा। जय निताई गौरंगा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदी। हरे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर आपने वैष्णव सॉन्ग लिया माता जी, और बहुत ही बढ़िया से गाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाणी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बढ़िया गाया आपने। सारे लोग को मधुर लगा होगा, मुझे आशा है कि सारे भक्तों को अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए, अच्छा भजन इस तरह से हम लोग को वैष्णव सॉन्ग लेते लाइए, और सारे भक्तगण इसी तरह से पार्टिसिपेट करिए, ताकि सारे को इसी बहाने भगवान की वाणी और वैष्णव की हमारे जो आचार्यों की ये जो सॉन्ग है सुनकर हमें हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो बहुत सुंदर माता जी आपने, थैंक यू सो मच। अब मैं हिज ग्रेस नदिया वेयर प्रभु जी से आगे चाहता हूँ कि भाई वो आगे क्या करना है। यस प्रभु जी, अब तो प्रभु जी के हाथ में कमांड है। अच्छा तो ठीक है प्रभु जी, आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन कि आप आए। आपको हमारी इस सेशन में वेलकम है, और हमें अपने मुखारविंद से आज अनुग्रहित करें। आपका हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज। सभी भक्तों का स्वागत है सुबह के ये सेशन के अंदर। वैसे तो स्वागत, ये तो आपका ही प्लेटफॉर्म है, मैं तो यहाँ बाहर से आया हूँ। फिर भी बाहर से नहीं, ये प्रभु जी आपका प्लेटफॉर्म है, हमारा आपका प्लेटफॉर्म, हमारा हमारा प्लेटफॉर्म है। बहुत ही सुंदर भजन माता जी ने ये चूज किया था, और जो गाया बहुत ही सुंदर तरीके से गाया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भक्तों से, जितने भी हैं ग्रुप में, सभी को नित्य प्रतिनित्य एक भजन ऐसे ही मतलब गाना चाहिए अपने घर पे, और प्रयास करना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पे भी कोई ना कोई भजन आचार्य के द्वारा जो गाए गए हैं उसको गाएं और उसको रिपीट करें, उसको समझने की कोशिश करें। तो आज का जो भजन था जिसके तहत नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो जैसे हमने लास्ट टाइम जब सुना था कि जो सचिर दुलारा भजन गाया था माता जी ने, उसके एक्सप्लेनेशन में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु, जो कि गोलोक वृंदावन का दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए यहाँ पे इस धरातल पर प्रकट हुए हैं, और किस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में करोड़ों वर्षों में सिर्फ एक ही बार चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष, मात्र 550 वर्ष पहले ही इस धरातल पर प्रकट हुए हैं। क्योंकि इतने नजदीक समय में वो प्रकट हुए हैं, इसलिए उनके जो सिद्धांत हैं वो एज यूजुअल अभी भी इस संसार में आचार्यों के द्वारा प्रकट हैं, और इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है।
तो 550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आ गए और वो कृष्ण प्रेम अपने साथ लेके आए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उस कृष्ण प्रेम जो संदूक लेके आए थे, जिसमें उन्होंने कृष्ण प्रेम भर के आए थे, जो पात्र लेके आए थे, उसमें लॉक लगा के रखा था और उसका जो चाबी था वो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को सुपुर्द किया हुआ है। तो अभी अगर हम उस कृष्ण प्रेम को पाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम नित्यानंद प्रभु की शरण में जाएं और उनसे विनती करें, और वही उस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लाए गए जो संदूक है, जिसके अंदर कृष्ण प्रेम भर के चैतन्य महाप्रभु लाए हैं संसार के जीवों को बांटने के लिए, तो वो कृष्ण प्रेम नित्यानंद प्रभु ही हमें प्रदान कर सकते हैं। ये गूढ़ रहस्य यहाँ पे उजागर होता है कि जैसे ही हमारे जीवन में चैतन्य महाप्रभु का जितना महत्व है कि वो हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने आए हैं, लेकिन साथ साथ में नित्यानंद प्रभु जो कि उनके भाई हैं, जो कृष्ण लीला में बलराम जी थे और राम जी की लीला में जो लक्ष्मण जी थे, वही नित्यानंद प्रभु बन के इस धरातल पर प्रकट हुए हैं और वो इस कृष्ण प्रेम को हम सबको दिलाने में सक्षम है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं से नहीं देंगे, अगर कोई इनसे मांगने जाएगा तो वो वही बोलेंगे कि भाई आप नित्यानंद प्रभु से ले लीजिए, क्योंकि मैंने जो अपना कारभार है सारा नित्यानंद प्रभु को सौंप दिया है। तो भगवान की यही विशेषता है कि जैसे हमने जब नित्यानंद त्रयोदशी के समय हमने चर्चा की थी कि भगवान खुद भगवान है, फिर जब भगवान सेवक मोड में अपने आप को विस्तार करना चाहते हैं तो बलराम जी बन जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है उस सेव्य मोड में है और उन्हीं का ही स्वरूप साक्षात वही जब सेवक मोड में आते हैं तो वो बलराम जी बन के आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अलग नहीं है, वही चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वही नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है। तो जैसे कृष्ण लीला में भगवान सेव्य मोड में थे कि वो अपने आप को चाहते थे कि लोग मेरी सेवा करें, और सेवक मोड में बलराम जी बन के प्रकट हुए, तो उसी तरह से इस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए स्वयं नित्यानंद प्रभु इस धरातल पर प्रकट हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लाया गया इस कृष्ण प्रेम को वो हम सब जीवों को प्रदान करेंगे यहाँ पे। तो ये नित्यानंद प्रभु की महिमा यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर गा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट हो चुके हैं और वो कृष्ण प्रेम लेके आए हैं, और उस कृष्ण प्रेम का वितरण जो है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दिया है। तो अभी नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए राह नहीं देखा कि कोई मेरे पास आके उसको मांगेगा। नित्यानंद प्रभु ने स्वयं से उस कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए उन्होंने एक दुकान खोल दी है। यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट जीवे रे कारण। और वो दुकान कहाँ पे खोली है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में जो गोद्रुम बीच है। जैसे मायापुर यात्रा में जाते हैं तो मायापुर से जहाँ हमारा जो इस्कॉन टेम्पल जहाँ पे हम रहते हैं मायापुर में, वहां से आप थोड़ा चल के फिर जो गंगा का घाट आता है, घाट पे जाके वहां से बोट में बैठ के हमें नदी सामने के साइड में जाता है नदिया में, जहाँ पे गोद्रुम बीच है। कई सारे बीच हैं, नवदीप नाम पड़ा हुआ है वहाँ जो धाम है, नवदीप धाम, 9 अलग अलग बीच है। उसमें जो गोद्रुम बीच है, तो उस गोद्रुम बीच के अंदर नित्यानंद प्रभु ने एक दुकान खोली है। और किसके लिए खोली है, सब संसार के जीवों पर करुणा करने के लिए। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पतिया छे नाम हट। जो हट है वो दुकान, जो दुकान है उसको हट बोला जाता है। और किस चीज की दुकान खोली है, हरिनाम की दुकान खोली है, क्योंकि जो कृष्ण प्रेम हमें इस कलयुग के अंदर जो प्राप्त होने वाला है वो हरिनाम के माध्यम से होने वाला है। तो उसी हरिनाम को वितरण करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने हम सब जीवों के ऊपर कृपा करके दुकान खोल दी है, क्योंकि किसी को पता चलेगा नहीं कि भाई कृष्ण प्रेम लेने जाना है या नित्यानंद प्रभु के पास है। ऐसा कोई जीव अगर बोल दे कि प्रभु आप प्रकट हुए, आपने तो गुप्त अवतार लिया, आप कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे, आपने नित्यानंद प्रभु को अपना जो केयर टेकर है वो बना लिया था, और हमें तो पता ही नहीं था कि नित्यानंद प्रभु हमें ये प्रदान करेंगे या नित्यानंद प्रभु के पास वो है, तो हम कैसे जाने। तो नित्यानंद प्रभु ने किसी भी सभी आर्ग्यूमेंट का खंडन करने के लिए और कलयुग के जीवों को स्वतः ही कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, उनके पर विशेष अनुग्रह करने के लिए बताते हैं कि गौरांग महाप्रभु के पास जितनी दया करुणा हम जीवों के ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा विशेष दया करुणा नित्यानंद प्रभु के पास है हम सब जीवों के लिए। वो हम पे इतनी दया करुणा मतलब हमारे ऊपर इतनी दया करुणा प्रकट करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुई। विशेष दया का मतलब दया के सागर है नित्यानंद प्रभु, जो हम सब जीवों के ऊपर दया कर रहे हैं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि नाम हट, जो नाम की जो दुकान थी वो बाजार में खोल दी है। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो दुकानें खुली रहती है, तब तो हमें पता चलता है कि इस दुकान में ये मिल रहा है, इस दुकान में ये मिलता है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु ने भर बाजार में गोद्रुम द्वीप के अंदर एक दुकान खोल दी है, नाम हट,
और वहां से वो इस चीज को प्रदान करने वाले हैं। अभी कोई प्रश्न पूछे कि भाई नित्यानंद प्रभु ने दुकान तो खोल दी है, भौतिक संसार में कई सारी दुकानें खोली होती है, और अगर उस दुकान में से हमें कुछ चीज लेनी है तो हमें कुछ मूल्य तो चुकाना पड़ेगा ना। तो उस मूल्य, तो अब नित्यानंद प्रभु ने दुकान खोली है तो नित्यानंद प्रभु फिर कुछ मांगेंगे, तो जरूर मांगेंगे। नित्यानंद प्रभु का जो मतलब आशा है हमसे, जैसे कोई दुकानदार से अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो वो सोचेगा कि आप हमें इतना पैसा दीजिए तब मैं अपना सामान दूंगा। भौतिक संसार में जो व्यापार चलता है, तो नित्यानंद प्रभु ने भी उसी हिसाब से दुकान खोली है। तो अब नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि आपको जो मैं चीज देने आया हूँ उसके बदले में आपको मेरे को क्या देना है। अब नित्यानंद प्रभु कुछ ज्यादा मांग लेते तो कोई व्यक्ति बोलता पैसा मांग लेते या कुछ द्रव्य मांग लेते तो कोई बोलता मेरे पास था ही नहीं तो मैं कैसे उस चीज को ग्रहण कर पाता। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने वहां पे भी हम सब जीवों के ऊपर करुणा कर दी, और उन्होंने सिर्फ आगे के लाइन में बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की मांग की है, और वो क्या है, श्रद्धावान जन होय श्रद्धावान जन। उन्होंने बोला कि इस दुकान में जो चीज मिल रही है उसके लिए आपके पॉकेट में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, कोई भौतिक संसार का रुपया पैसा नहीं चाहिए, कोई द्रव्य आदि नहीं चाहिए, सिर्फ इस हरिनाम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कोई श्रद्धावान जन उस दुकान पे पहुंच जाएगा तो वही श्रद्धा रूपी जो मूल्य है उसके सामने नित्यानंद प्रभु हमें ये हरिनाम देने वाले दे देंगे, तुरंत दे देंगे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं श्रद्धावान जन होय श्रद्धावान जन, प्रभुर आज्ञाए भाई मांगी ए भिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु ने ये जो दुकान खोली है वो गौरांग महाप्रभु से एफिलिएटेड है, मतलब उनकी आज्ञा से ही उन्होंने ये दुकान खोली है। और वो दुकान में जो चीज बट रहा है उसके लिए वो भिक्षा भी मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो वो तीन चीज हमसे बोल रहे हैं करने के लिए कि आपको अगर इस दुर्लभ कृष्ण प्रेम, ब्रज कृष्ण प्रेम को अगर प्राप्त करना है इस हरिनाम के माध्यम से, तो आपको तीन चीजें अपने जीवन में करनी है, और वो है बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो ये नित्यानंद प्रभु हम सब जीवों से मांग रहे हैं कि हमें इस चीजों का अगर हम पालन करेंगे अपने जीवन के अंदर, कि हम कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण का भजन करेंगे और कृष्ण के बारे में लोगों को बताएंगे, ये तीन कार्य अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो ये नित्यानंद प्रभु जो हमें ये गोलोक वृंदावन धाम का जो कृष्ण प्रेम है प्रदान करने के लिए आए हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि भगवान गौरांग के आदेश के अनुसार भाइयों मैं आप सबसे तीन अनुरोध करता हूँ, कृष्ण का नाम जपिए, कृष्ण की पूजा कीजिए और कृष्ण ज्ञान की शिक्षा दीजिए। तो हमें भी अपने जीवन में यही सिखाया जाता है कि जैसे अभी हम सब एस्पायरिंग डिवोटी है तो हम अपने जीवन में भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन और जप करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं भगवत गीता और भागवतम आदि ग्रंथों के माध्यम से, और वही चीज हम संसार के जीवों को बाद में बताते हैं भगवान कृष्ण के बारे में। तो ये चीज हमें अपने जीवन में करनी है जिससे हमें ये दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। आगे बताते हैं कि अगर ये तो चलो हो गया कि उन्होंने आपको बता दिया कि इस दुकान में ये चीज मिल रही है, आप श्रद्धा रूपी मूल्य को लेके आइए और इसको ले जाइए और अपने जीवन में ये तीन कार्य करिए तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अभी क्या नहीं करना है जिसकी वजह से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, तो उसके बारे में भी बता रहे हैं कि भाई आप अपने जीवन में अगर ये कार्य करेंगे तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो उसके लिए बताते हैं अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम। उन्होंने बोल दिया कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का कीर्तन कीजिए, कृष्ण का जप कीजिए, लेकिन किस तरह से करना है। अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो उसके लिए वो बताते हैं, यहाँ बहुत सबसे बड़ी बात आती है कि अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम। हम सब भक्त लोग पिछले कई महीनों से या सालों से कृष्ण नाम ले रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण नाम का जो रस है, जो प्रभुपाद बता के गए थे कि चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण जपिए और खुश रहिए, ऐसा प्रभुपाद का स्लोगन था। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत समय से जप करने के बावजूद, कृष्ण नाम लेने के बावजूद भी हम उस खुशी का अनुभव नहीं कर सकते हैं जिस खुशी का अनुभव और जो आनंद का अनुभव हृदय के अंदर हमारे गुरु महाराज करते हैं या प्रभुपाद महाराज करते हैं या पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जितने भी साधु महात्मा गण महाभागवत वैष्णव गण अनुभव करते हैं, वो आनंद की प्राप्ति हमें इस हरिनाम जप से नहीं हो रही है। तो कई बार ऐसा संशय होता है कि प्रभुपाद महाराज ने बोल दिया था कि इसको जपिए और खुश रहिए, तो प्रभुपाद से कुछ गलती तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं हुई है। यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि हम जो कृष्ण नाम ले रहे हैं
उसके लेते समय अगर हमसे जो नाम के प्रति जो 10 अपराध होते हैं, अगर वो अपराध हमसे हो गए, तो जो नाम है वो हमारे समक्ष यथार्थ रूप में प्रकट नहीं हो पाएगा और वो कृष्ण प्रेम हमें नहीं प्रदान कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने ये भी कहा कि अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम। तो हमें निरपराध भाव से भगवान कृष्ण के नाम लेना है। अब प्रश्न हो सकता है, हम जैसे आप सब भक्त लोग जानते हैं 10 नाम अपराध के बारे में, नाम के प्रति जो 10 अपराध है वो उसके बारे में। तो प्रश्न हो सकता है कि उन चीजों को करने से नाम अपना क्यों प्रभाव हम पे नहीं दिखाता है, या जो नाम लेने से जो हृदय की शुद्धि होनी चाहिए और जो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, उससे उसका क्या रिलेशन है? बहुत ही सिंपल है। जैसे कलयुग के अंदर भगवान बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि कलयुग के समय में भगवान जो है वो अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो जो 10 नाम अपराध हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अपराध है कि उन महाभागवतों की निंदा करना जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान कृष्ण के नाम प्रचार एवं प्रसार हेतु समर्पित कर दिया। तो सोचिए कि हम हरिनाम ले रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, भगवान कृष्ण का जप कर रहे हैं, और उसी जप को पूरे संसार में फैलाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उस हरिनाम प्रभु को और प्रभु की कीर्ति को फैलाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, अगर हम उनके प्रति अपराध करेंगे तो भगवान को बुरा नहीं लगेगा? भगवान बहुत ज्यादा दुखी होंगे। क्यों? हमने तो अभी जस्ट नाम लेना शुरू किया है, हमने अभी अपने आप को भगवान के समर्पित नहीं किया है। तो ऐसे मोड के अंदर हम जो ऑलरेडी भगवान से समर्पित हैं और जिन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, हरिनाम के प्रति समर्पित कर दिया है, अपने इस भौतिक संसार के सारे भोग ऐश्वर्य को त्याग दिया है और त्याग के मंदिर में रह के भजन कर रहे हैं, वैसे भक्तों के प्रति जब हम अपराध करते हैं तो निश्चित रूप से हरिनाम प्रभु गुस्सा होंगे और जो फल हमें हरिनाम प्रभु की जप करने से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बताते हैं सबसे पहला जो अपराध है हरिनाम के प्रति वो है भगवत भक्तों की निंदा। तो इसीलिए हमें विशेष रूप से इससे बचना चाहिए। शुरुआत की अवस्था में ये अपराध जो है वो इतना हमारे हृदय के अंदर नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर दैन्य भाव रहता है और हम जब शुरुआत में जुड़ते हैं तो हम कुछ सीखने के लिए चेष्टा से जुड़ते हैं, लेकिन जब थोड़ा समय हो जाता है, हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और थोड़ा बहुत हरिनाम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सिद्धांतों को जान लेते हैं, उसके बाद हमारे हृदय के अंदर ये जो अपराध है वो प्रकट होना शुरू होता है। तो जिसके तहत हमें भी ऐसा लगता है, यार मैं भी तो वही जप कर रहा हूँ जो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, जो आचार्यगण हैं या भगवत भक्त हैं, वो लोग भी तो वही जप कर रहे हैं, अब उसमें क्या अंतर है? ऊपर से कई बार ऐसा होता है कि वो तो जप करते करते सो जाते हैं और मैं तो बिना सोए जप करता हूँ। जब ऐसी भावनाएं हमारे हृदय में प्रकट होती हैं, बोले वो कोई विशेष नहीं कर रहे हैं, वो भी वही नाम का जप कर रहे हैं, इसी मंत्र का जप कर रहे हैं, कोई अलग मंत्र नहीं है, मंत्र सबके लिए सेम है, तो सब कुछ तो समान ही, हम भी उनके समान ही, वो भी हमारे समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो मेरे को उनको विशेष मान देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जब हम सोचना शुरू कर देते हैं तब हमारा भगवत भक्तों के प्रति अपराध शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके फिर पहले हम उनको अपने समान समझ लेते हैं, फिर थोड़ा समय और पास होता है, हम थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं और हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो ज्ञान यहाँ हृदय में विराजमान होने से यहाँ सिर पे विराजमान हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तब फिर हम उनके प्रति अपराध करना शुरू कर देते हैं, हम उनको निम्न गिनना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो ज्यादा जानते नहीं है, वो संस्कृत बोल नहीं पाते और अच्छी तरह लेक्चर नहीं दे पाते। तो इस तरह से जब हमारे हृदय में भाव शुरू होगा तो वो अपराध शुरू हो जाएगा और ऐसे अपराध के समय हमारे समक्ष जो नाम जो हमें आनंद प्रदान करने वाला था या जो भगवत भक्ति का जो रहस्य है वो प्रदान करने वाला था वो प्रकट नहीं होता और हमारे हृदय की शुद्धि नहीं होती, इसलिए यहाँ पे बताया जाता है। तो इसीलिए और फिर आगे जो दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, उसमें भी वही सिद्धांत है कि जो हरिनाम है, जो सर्वोच्च भगवान कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है, वही कृष्ण के नाम कृष्ण को अगर आप बाकी देवी देवताओं से समान या उनसे निम्न समझेंगे तो फिर नाम प्रभु हमको भगवान कृष्ण की जो मधुरिमा वो प्रकट नहीं कराएंगे। तो इसलिए फिर बाद में गुरुजनों के बारे में आता है कि भगवान गुरु अपने गुरु को भगवान मतलब साधारण आदमी समझना और उनके आदेशों को पालन नहीं करना। तो इस नाम के प्रति जो कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला है वो गुरुजनों के माध्यम से होने वाला है। अगर हम गुरु जी को ही साधारण समझ ले, साधारण व्यक्ति समझ ले और उनके आदेशों का पालन ही अपने जीवन में ना करे तो किस तरह से हमें ये जो है वो हरिनाम है हमारे समक्ष प्रकट हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये नाम अपराध जो अपराध शून्य होकर नाम लेना है, तो जितने भी नाम अपराध हैं वो इसी तरह से लागू होते हैं कि जिसके तहत उन अपराधों को अगर हम उन अपराध से बच के अगर हम नाम लेंगे तो ही जो है ये जो कृष्ण प्रेम है वो हमारे समक्ष प्रकट होगा।
और आगे बताते हैं, आगे की लाइन में कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो हम भौतिक संसार में हमें जो संसार बाकी सब जो हमारा जो धन है इस भौतिक संसार का, तथाकथित रुपया पैसा है, नोट है, उसको समझ लिए हैं। हम अपने भौतिक संसार के जो सगे संबंधी है उनको अपने माता पिता या उनको अपने वास्तविक रिलेटिव समझ लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि हमें कृष्ण को ही सब कुछ समझना है, कृष्ण ही हमारे पाता है, कृष्ण ही हमारे पिता है, और इस भौतिक संसार में कमाने लायक जो धन है वो एकमात्र है भगवान कृष्ण का नाम। तो अगर हम इस चीज को कमा लेंगे तो वो धन कभी भी खत्म नहीं होगा, और हमारी ये जर्नी खत्म होने के बाद जब हम जहाँ पे जाएंगे तो वहां पे ये धन काम में आएगा। हम अभी उस धन को कमा रहे हैं जो इस भौतिक संसार में ही रहने वाला है, और यहाँ पे कमाया हुआ कितना भी धन हो, जब हम इस शरीर का त्याग करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ भी काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि जो धन कमा रहे हैं वो इस शरीर के लिए जो चीजें आवश्यकता प्रदान कर रहा है वही धन हम कमा रहे हैं, आत्मा के लिए कोई धन नहीं कमा रहे हैं। तो आत्मा के लिए जो धन है वो भगवत नाम रूपी जो धन है, कृष्ण रूपी जो धन है, उस धन को हमें इस भौतिक संसार में कमाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसीलिए बारंबार आचार्यगण हमें बताते हैं, गुरुजन हमें बताते हैं कि भगवान के दिव्य नामों का जप कीजिए, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन कीजिए। क्यों? क्योंकि वही वास्तविक धन है और वही हमारे साथ आने वाला है, वही हमारी शुद्धि कराएगा, वही हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। आगे की लास्ट लाइन में जो पढ़ते हैं, कृष्ण संसार करी छोड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। उसमें बताते हैं कि जो हम इस भौतिक संसार को अपना बना के बैठे हुए हैं, हमने सब कुछ अपना बनाया है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा फैक्ट्री है, मेरी दुकान है, मेरी नौकरी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मेरे सगे संबंधी। इस भौतिक संसार में जो हम सब कुछ अपना बना के बैठे हैं उसको हमें त्यागना है, और हमें किसको अपना बनाना है? सिर्फ कृष्ण को अपना बनाना है। और इस भौतिक संसार में जीते हुए जो तथाकथित हम अनाचार कर रहे हैं या हम जो भी गलत कार्य कर रहे हैं, उन सारे कार्य को हमें अपने जीवन से छोड़ लेना है। तो उसमें बताते हैं कि अपने जीवन के लिए भौतिक कर्तव्यों को निभाना है, कृष्ण के साथ संपर्क के माध्यम से सभी धर्मों का मुख्य गुण है हर आत्मा के प्रति करुणा प्रदर्शन करना है और पवित्र नाम का उच्चारण करना है। जिसमें बताते हैं कि जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। तो जैसे कृष्णराज कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, भारत भूमि के जन्म लीलहार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो यहाँ पे उसी लाइन में हमें कृष्ण नाम लेके अपना जन्म सार्थक करना है और फिर जीवों के ऊपर परोपकार करना है, जीवे दया करना है। तो ये इसी बात को देने के लिए नित्यानंद प्रभु इस धरातल पर प्रकट हुए थे चैतन्य लीला में। नित्यानंद प्रभु का इतना विशेष अनुग्रह है हम सब जीवों के ऊपर। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, नित्यानंद नाम लय जय एक बार, अनंत जन्म अनंत पाप क्षय होय तार। तो उसमें बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का एक बार नाम ले लेता है तो उसके अनंत जन्मों के जो अनंत पाप है वो एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इतना नित्यानंद प्रभु के नाम की महिमा है। और वही नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी, साक्षात अनंत शेष, जो कि इस अनंत ब्रह्मांडों को अपने सिर के ऊपर धारण करे हुए हैं, वो नित्यानंद प्रभु इस धरातल पर मनुष्य शरीर धारण करके और संसार के जो तुच्छ जीवात्मा है, हमारा खुद का क्या स्वरूप है? बोले जीवात्मा तो बाल के अग्रभाग के 10,000 में कैसे बराबर है उसका जो स्वरूप है। तो वैसे तुच्छ जीवात्माओं को, जो पतित भी है, जिसने अनंत अपराध किए हैं, जो सभी जो भी दुर्गुण है उससे युक्त है, ऐसे जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए वही नित्यानंद प्रभु इस धरातल प्रकट होते हैं। और धरातल पर प्रकट होके वो संसार के जीवों को प्रति करुणा करने के लिए दुकान खोल के बैठ गए, और दुकान खोल के बैठ गए और बिना मूल्य के, सिर्फ 70 रुपये मूल्य के सामने वो हमें ये दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो ये उनकी विशेष करुणा है कि हम सब जीवों को भगवतधाम वापस ले जाने के लिए उन्होंने इस दुकान खोली है। और प्रभुपाद बताते थे कि नित्यानंद प्रभु की ऐसी करुणा है, उन्होंने कैसे कैसे, आपको चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है जगाई मदाई का। जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गौरांग महाप्रभु की आज्ञा से इस हरिनाम को प्रचार करने के लिए जब घूम रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु घर घर जाते थे और ऐसे ठोकते थे, दरवाजा पीटते थे, और दरवाजा पीट के जो कोई व्यक्ति बाहर निकलता था तो उसको बोलते थे कृष्ण बोलो। तो कई सारे लोग जो थे वो उनके ऊपर थूकते थे, उनको मारते थे,
उनके समक्ष उनकी भर्त्सना करते थे, उनको कटु वचन बोलते थे, उनको कभी लात मार के भगा देते थे, उनके सामने दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते थे। इतना इतना अपमान सहने के बाद भी नित्यानंद प्रभु उनके प्रति करुणा करके उनको बोलते थे, सिर्फ आप एक बार कृष्ण नाम लो, आपको मेरे को मारना है तो मारो, जो करना है करो। अरे कई बार नित्यानंद प्रभु बोलते थे, मैं जीवन भर आपका सेवक बन जाऊंगा, आप सिर्फ एक बार कृष्ण नाम बोलेंगे। तो ऐसी ऐसी करुणा नित्यानंद प्रभु ने की। तो जगाई मदाई को जब इस तरह से प्रचार कर रहे थे, उन्होंने देखा जगाई मदाई को, जो दो भाई थे और जितने भी पाप हैं वो पाप उन्होंने अपने जीवन में किए थे, चारों नियमों को तोड़ते थे। और मनु संहिता में जितने पाप बताए गए हैं कि संसार में जीव कितने तरह के पाप कर सकता है, सारे पाप उन्होंने किए। जब ऐसे दो जीवात्माओं को उन्होंने देखा, तब उनके हृदय में करुणा उभर के बाहर आ गई कि इनकी कैसी गति होगी और ये कितना नरकों में चढ़ेंगे। तो उन्होंने तुरंत उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु जो कि संसार भर में जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, वो ऐसे पापियों के घर स्वयं चल के तो आने वाले नहीं। तो अगर इनका उद्धार करना है तो मेरे को चैतन्य महाप्रभु को यहाँ बुलाना पड़ेगा। तो उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे यहाँ पे, जब उनके ऊपर कुछ हानि होगी तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत दौड़ के आ जाएंगे। उनको पता था चैतन्य महाप्रभु यहाँ ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, और ये जो जगाई मदाई, ये जो पापी है, वो कभी चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे नहीं उस हरि नाम को लेने के लिए, तो इनका मिलन होगा नहीं, तो कैसे कराया जाए। तो नित्यानंद प्रभु ने दयावश, उन्होंने जब जगाई मदाई को हरि नाम लेने के लिए बोला, तो जो दारू के नशे में जो मध्य थे, उसमें जो मदाई था, उसने चैतन्य महाप्रभु के सिर के ऊपर मटके से वार किया और चैतन्य महाप्रभु को खून निकलने लगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु को खून निकला, वो खबर गौरांग महाप्रभु को पता चली। तुरंत गौरांग महाप्रभु वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि जो नित्यानंद है वो साक्षात में, वो मेरा शरीर है और तूने मेरे पर वार किया है। तो झट से गौरांग महाप्रभु वहां पे सुदर्शन चक्र का आह्वान करके उन दोनों को मारने के लिए जब खड़े हो गए, तब नित्यानंद प्रभु ने गौरांग महाप्रभु से विनती की कि हे प्रभु, अब इस संसार में अगर जीवों को इस तरह मारते रहेंगे तो संसार का प्रत्येक जीव मारने लायक है, सभी तो राक्षस है। तो बोले आप तो यहाँ पे इस विशेष अवतार में आप तो संसार के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो आप इनके ऊपर कृपा करके इनको हरि नाम का दान दीजिए, कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु की विनती को सुनते हुए गौरांग महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। वो प्रसंग हम सब पढ़े हैं, सुने होंगे। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने कैसे कैसे पतित जीवात्मा के ऊपर कृपा की है। तो हमें भी नित्यानंद प्रभु से विनती करनी चाहिए इस भजन के माध्यम से कि उतने गिरे हुए तो शायद हम नहीं है कि उन्होंने जितने अपराध किए उतने तो हम अभी अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं इस भजन भक्ति में जुड़ने के बाद। फिर भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ऐश्वर्य रूपी जो कलमश हमारे हृदय के अंदर विराजमान है अंदर जन्मों से, तो उनसे छुटकारा दिला के नित्यानंद प्रभु हमसे विशेष कृपा करके हमें ये जो हरिनाम रूपी जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए वो हमें प्रदान करे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की विशेष अनुग्रह है। तो हमें अपने जीवन में नित्यानंद प्रभु से इस भजन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम अपने हृदय के अंदर श्रद्धा रखें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति, और मन में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि वही हमें इस भौतिक संसार से, इस कलयुग में वही हमारे सबसे बड़े हितैषी है और वही हमें इस भौतिक धरातल से पार करके भगवत धाम वापस ले जाने में सक्षम है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा होगी और इसी श्रद्धा के साथ जब हम उनका भजन करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे और उनके द्वारा दिए गए इस नाम जप को जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी कृपा हमारे पर होगी। और इसलिए बताते हैं कि एक नामहट की दुकान तो नित्यानंद प्रभु ने गोदरूम में खोली थी नदिया में। तो अब कोई वक्त प्रश्न पूछे कि हमें वहां जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां मांगिएगा, लेकिन अगर कोई भक्त वहां नहीं जा पा रहे अभी, तो उसके लिए प्रभुपाद महाराज ने नित्यानंद प्रभु की कृपा से पूरे विश्व भर में वही नामहट की दुकान खुली हुई है इस इस्कॉन मंदिरों के माध्यम से। तो प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु ने सिर्फ गोदरूम के बाजार में खोली थी, उससे आगे चल के हम सब जीवों के ऊपर करुणा करने के प्रभुपाद महाराज ने पूरे विश्व में ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, कृष्ण प्रेम बांटने के लिए जो नामहट खुला हुआ है, और वो है इस्कॉन के हमारे सेंटर। तो सभी भक्तों को चाहिए कि प्रभुपाद के द्वारा बनाए गए सेंटरों का नियमित रूप से वहां पे जाए और वहां पे जाके भगवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों से श्रवण करे। वहां पे जो अर्च विग्रह विराजमान है उनकी सेवा पूजा करे, और वहां पे जो भगवत भक्त हैं उनकी किसी भी रूप में उनसे सहायता करे, मदद करे। और वहां पे जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, सारे फेस्टिवलों में यथाउचित सेवा प्रदान करके, चाहे वो धन की हो या
तंग की हो या किसी भी तरह की सेवा हो, सेवा प्रदान करें और रेगुलर उन सेंटरों में जाए और वहाँ पे विराजमान रहने वाले भक्तों से और वहाँ पे विराजमान टीटी से ये प्रार्थना करें कि जो नित्यानंद प्रभु 550 वर्ष पहले जो दुकान में उन्होंने जिस दुकान से वो सब कुछ बांटा था, वो कृपया आप हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि उसी की धारा को आगे बढ़ाते हुए नित्यानंद प्रभु तो धाम में चले गए दुकान खोल के सब जीवों को बांट के, लेकिन हम उस समय प्रकट नहीं थे। तो नित्यानंद प्रभु साक्षात अभी विग्रह के रूप में सारे मंदिरों में प्रकट हैं इस्कॉन के। तो वहां पे जाके हम गौर निताई को प्रार्थना करें, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करें, अपने गुरुजनों को प्रार्थना करें कि वही दिव्य कृष्ण प्रेम वो हमें प्रदान करें और हमें भी अपना जीवन सफल करने का मौका प्रदान करें। तो आज के जो भजन था यही चर्चा निकल के आती है। जितना मैं समझा हूँ उतना ही मैं आपको समझा पाया हूँ। मेरा कोई इतना विशेष शास्त्रों का वो अध्ययन नहीं है और ना ही कोई ऐसा भजन है कि मैं वास्तविक मर्म को समझा पाऊँ इस भजन के, जो महाभागवत वैष्णव भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ के समझा पाए अपनी योग्यता के अनुसार, वो यही है। अगर इसमें किसी का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने इसको डिटेल किया हमें और आशा करते हैं कि भक्तों को समझ में आ गया होगा। और जिन भक्तों को कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं और वो प्रभु जी का जवाब देंगे। मेरे ख्याल से भक्त शायद थक गए होंगे थोड़ा लंबा लगता होगा उनको। एक घंटा भी तो अभी नहीं हुआ है एक्चुअली। हम लोगों ने 1 घंटा लगभग हो गया है। 6:40 पे हम लोगों ने लॉगिन किया था। तो कुछ भक्तों को शायद 1 घंटा से ज्यादा जो है ना दिक्कत हो जाती है। नेहा माता ने जो है भक्त मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कैसे हम नाम हट खोलें। हाँ, तो अपना नाम हट खोलना है सारे लोगों को, क्योंकि सारे लोग तो मायापुर नहीं आ सकते हैं। कोई फॉरेन में है, कोई अब्रॉड में है, तो इसीलिए सारे लोग तो नहीं आ पा सकते उस नाम हट में मायापुर में। लेकिन आना है लाइफ में, एक बार कभी जरूर आना है, क्योंकि जितने लोग हम लोग भी ले गए हैं तो उन पे चेंजेस आए हैं और वो लोग भक्त बने हैं, भक्त बन रहे हैं। तो अभी नेहा माता को प्रभु जी लेते हैं प्रश्न। उनका कुछ प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मुझे ना ये चीज पूछनी थी, जैसे अभी आपने बताया कि हमें ये हमारे जो कॉन्शियस है हमें वो सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु जी बोलते हैं कि हरि नाम लीजिए और अच्छे से भजन कीजिए। तो प्रभु जी ऐसे होता है जैसे कि जो हमारे आसपास जो डिवोटीज है, अगर हम उनके संग में रहते हैं तो मतलब अच्छे से मतलब भजन भी चलता है और थोड़ा कॉन्शियसनेस भी बनी रहती है। पर इन केस कई बार होता है जैसे हम अपनी फैमिलीज में बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बातचीत होती है, उस समय तो हमारे ना दिल के अंदर ऐसा लगता है कि इनके साथ बैठ के टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके साथ बैठ के मेरा आधा घंटा खराब हो गया या जो 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो प्रभु जी फिर तब क्या करें? फिर बाद में बहुत बुरा लगता है और फिर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो बैठ के भजन ही कर लेते, फालतू की गपशप हो रही है। तो फिर अगर अपने समय भी ना दे तो प्रभु जी वो डिस्ट्रीब्यूट पे बैठते हैं, मेरे को तो ऐसे बोलने लग जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या चमकती है, हमारे पास बैठती नहीं, आगे अपने आप को बहुत बनने लगती। ऐसे होता है प्रभु जी। तो ये कैसे बैलेंस किया जाए? खैर, आप मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा लगता है कि कई बार टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, कई बार एक्चुअली जैसे बैठते ही है रात को, कभी भी जैसे परिवार इकट्ठा होता है प्रसादम के बाद, तो 1-1.5 घंटा हो जाए तो वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, जिसमें कुछ भी प्रोडक्टिव बात नहीं होती। बस वो ऐसे इधर की गपशप, उसकी बात कर ली, उसकी बात कर ली, तो ना मतलब मुझे बड़ा दुख सा होता है। इससे अच्छा तो मुझे जो सेवा मिली है मैं वो काम कर लूं बैठ के, उनके सामने वो कर नहीं सकते ना अपना जपा, तो वो टाइम बहुत खराब हो जाता है। तो सही बात है कि ऐसा होता है। जब जैसे आप तो घर पे रह रही है, लेकिन जो भक्त लोग हैं जो बाहर जाते हैं तो उनको भी कई बार ऐसा अनुभव होता है कि सुबह सुबह इतना गुरु जी का लेक्चर सुनने के बाद और इतना भजन करने के बाद और नाम जप करने के बाद जब हम काम पे जाते हैं तो 8 घंटा 10 घंटा इधर उधर की बातें और सब कई सारे ऐसे नास्तिक लोगों से मिलना है, सब कुछ करना है। तो आचार्यगण बताते हैं कि अगर आपके हृदय में ऐसा भाव हो रहा है, पहले तो भाव होना ही बहुत बड़ी बात है। हमको तो ऐसा फील नहीं हो रहा है। हम तो सुबह आते हैं मंदिर में, सब भागवतम खत्म करके फिर जाते हैं अपने काम पे,
तो सुबह से शाम तक कभी भी कृष्ण की याद नहीं आती, ना कुछ याद आता है, ना भजन भक्ति याद आती है, इतने अंदर घुस जाते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि अगर हमें ऐसा हो रहा है भाव तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए वो बताते हैं कि जब आपके साधना के समय में आप जो भी शास्त्र पढ़े हैं, जो जिन भी सिद्धांतों को आप सुने हैं, उन सिद्धांतों को जो आप जिनके संग में रह रहे हैं, जैसे बाहर के जो संग है, जैसे मैं अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड से मिलता था तो मेरे को लगता था यार 2 घंटे वेस्ट हो जाते, तो मैंने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन अब ये तो घर की बात है, अब घर में तो जैसे आप अपने फैमिली के साथ में तो रहना ही पड़ेगा। तो ऐसा है कि उस समय हमारा ये कर्तव्य, मतलब हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन सिद्धांतों को अपने परिवार के समक्ष दोहराए या उनकी चर्चा करें या कृष्ण की किसी कथा की, किसी लीला की चर्चा करें। तो इस तरह से क्या होगा कि उनके हृदय में भी धीरे धीरे बात आती जाएगी और हमारा जो समय है वो समय का सदुपयोग हो जाएगा कि हमने उस समय कृष्ण की चर्चा की या कृष्ण की लीला के बारे में सुने, कृष्ण की कोई कथा के बारे में सुने। तो इस तरह से अगर हम धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे ना, तो जो अभी हम बैठ के जो क्या बोलते हैं लौकिक वार्ताएं कर रहे हैं, ग्राम्य कथा कर रहे हैं, वो ग्राम्य कथा धीरे धीरे फिर कृष्ण कथा में परिणित हो जाएगी। और जितने भी क्योंकि कृष्ण कथा है वो आनंददायक है, हर जीव के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन उसको जागरूक करना है, उसको जागरूक करना है। तो इसीलिए बताते हैं कि जो कृष्ण प्रेम सोया हुआ है उसको जागृत करने के लिए, जिस तरह से हम छोटे बच्चे को चलना सिखाते, वो चलना जानता है लेकिन अभी उसको उंगली पकड़ के चलाना है। जब थोड़े 4 कदम चलता है तो थोड़ी अवस्था हो जाती है, तुरंत वो चलने लगता है। तो इसी तरह से प्रभुपाद बताते थे कि हर व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन उसको जागृत करना है क्योंकि अनंत समय से वो सोया हुआ है। तो इसी भावना को साथ में रखते हुए हम अगर उनसे कृष्ण चर्चा करेंगे या भक्ति के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, तो वो धीरे धीरे करके उनके हृदय में जब जागृत होगा, तब जब मिलेंगे, जैसे आप बताती है कि जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो कृष्ण की चर्चा करते हैं। अब संसार भर में अभी लॉकडाउन में संसार भर में जूम मीटिंगें हो रही है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो हर कोई व्यक्ति जूम पे मिल रहा है, लेकिन हर कोई कृष्ण चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन हम सुबह से मिलते हैं, सुबह से इंटरनेट ऑन किए हुए हैं 5 बजे से, तो अभी 8 बजने को आए तो भी यहाँ पे सब कुछ कृष्ण चर्चा ही हो रही है। तो यहाँ पे जैसे हम जुड़ गए तो कृष्ण चर्चा शुरू हो गई। तो उसी तरह से हम जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े, पहले कभी जीवन में उन्होंने अपने सुबह 5 से लेकर 8 तक कभी कृष्ण चर्चा इतने समय तक नहीं करी थी कभी, लेकिन आज आदत बन गई है। भक्त लोग आ जाते हैं, कई भक्तों का अनुभव है कि नहीं आना चाहते थे फिर भी आ गए तो बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया, गुरु जी के दर्शन हो गए, कथा सुन ली। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो जीवात्मा है आपके घर के, जो सगे संबंधी हैं, अभी अगर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपसे रिपीटेडली जब सुनेंगे तब उनके हृदय में भी कृष्ण भावना जागृत होगी। तो फिर धीरे धीरे करके जैसे अभी हमारे समूह में सिर्फ कृष्ण की चर्चा होती है, उसी तरह से आपका जो मीटिंग होगा रात को, उसमें भी कृष्ण चर्चा शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए आप गुरु जी को प्रार्थना करके, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों की चर्चा करिए, भगवान कृष्ण की जो अद्भुत लीला है उनके बारे में चर्चा करिए, धीरे धीरे करके वो आपका जो समय है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी जी, ये जो आपने मुझे टिप्स दी है इसको इम्प्लीमेंट करने की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने ये भजन किया है, इसको मतलब इतना सुंदर एक्सप्लेन किया आपने, तो मुझे भी प्रेरणा हुई। तो कोशिश करूंगी कल भी अगर मैं भजन तैयार कर सकती तो भजन करने के लिए। धन्यवाद। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने बताया, मैं एक ही लाइन बोल के कंप्लीट करूंगा। नित्यानंद प्रभु का जो भाव था वो ऐसा था कि ना देखी ना पात्र अपात्र ना देखी स्थान असान, जे जहां पाए तहां दिए कृष्ण प्रेम दान। तो उसी मोड में प्रभुपाद महाराज ने भी फॉरेन में जाके जो मतलब योग्य थे या नहीं थे, सबको उन्होंने इस भगवत भक्ति प्रदान किया है। तो उसी मोड को अगर हम अपने जीवन में धारण करके रखें कि किसी भी स्थान पे हो और कौन सा भी व्यक्ति हो सामने, अगर उसके समक्ष हम कृष्ण चर्चा शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे करके हमारा तो कल्याण होगा ही, चाहे उनका हो या ना हो, लेकिन हमारा निश्चित कल्याण होगा रिपीटेडली कृष्ण चर्चा से। तो वही भाव के साथ प्रयास करते हैं आप और हम सब लोग मिलके, ताकि हम सब साथ में इस भगवत भक्ति के रास्ते पे आगे चल के जो हमारा जो गोल है उसको प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नेहा माता के बाद राकेश शर्मा जी का भी, राकेश प्रभु जी का भी प्रश्न है प्रभु जी। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे से आपने भजन एक्सप्लेन किया। और प्रभु जी मेरा ना, जैसे आपने बताया कि अपराध शून्य होकर हमें भगवत नाम लेना चाहिए जी। तो उसी के रिलेटेड जैसे सुबह महाराज जी ने भी बताया कि मतलब कि जैसे किसी भक्त ने कोई अपराध करा था तो वो
उनको उनके बारे में बताया। तो मैं इसमें थोड़ा सा करना चाहता कि जैसे कोई अगर हम मंदिर में देखते हैं कि कोई भक्त कोई गलती कर रहा है, तो हमें खुद से उसको मतलब ठीक ना करने के लिए सीनियर भक्त को कहना चाहिए, जिससे कि हम कृष्ण अपराध से बच सकें। जी, तो जरूर। अगर इसमें कोई गलती लगे तो मेरे को क्षमा करना चाहिए। नहीं, सही बात है। कई बार मतलब साधन अवस्था में हमें दूसरे भक्तों की गलती दिखती है, और विशेष रूप से जो हमारे सीनियर भक्त हैं या हमारे समवयस्क भक्त हैं, उनसे थोड़ी बहुत गलती हमें दिखती है, क्योंकि वही एक, जैसे बोलते हैं ना कि माया का ये कार्य है कि वो हमें भगवत भजन से दूर करे। ठीक है, अब माया से विपरीत जाके हमने भगवत भजन करना शुरू किया है, तो शुरू किया है तो फिर माया धीरे धीरे, ये मन जो है वो माया का एजेंट है, माया का रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे अंदर है, तो वो मन के माध्यम से हमको विचलित करने की कोशिश करेगी। तो मन क्या है, दूसरे भक्तों में गलती ढूंढेगा, खुतर के निकालेगा भक्तों में गलतियां। तो उस समय हमें अपने बुद्धि को एम्प्लॉय करना है, और बुद्धि कब माया पे शासन करेगी, जब हमने दृढ़ता से हमने हरिभजन किया होगा, दृढ़ता से हमने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, दृढ़ता से हम सिद्धांतों को जानते होंगे, तो हमारी बुद्धि शार्प होगी। तो बुद्धि अगर हम शार्प रखेंगे, तो जब भी हमारे मन के अंदर ऐसा कुभाव आएगा कि किसी भक्त के प्रति जब हम उनके दोष देखेंगे या उनके दुर्गुण देखेंगे, तो मन तुरंत बोलेगा, बुद्धि तुरंत बोलेगी देखो भाई, ये हमारा कार्य नहीं है, वो हमारे अधीन नहीं है। देखिए, दोष निकालना, भक्ति जीवन में दोष निकालना जरूरी है। गुरुजन अपने शिष्यों के दोष निकालते हैं, ठीक है, वरिष्ठ भक्त अपने अधीन भक्तों के दोष निकालते हैं, लेकिन अगर हमारा मन हमें अपने से उच्च भक्तों का दोष दर्शन कराता है, तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हमारी कोई योग्यता भी नहीं है। तो ऐसे समय में हमें अपने बुद्धि से काम लेना है, और हमें अपने मन को मनाना है कि भाई तू ये सब मत देख, मेरे को सब ने नहीं पढ़ना है, उन पे चाहे दोष है या न है, वो जानते हैं, वो ठीक करेंगे, या उनके सुपीरियर उनको ठीक करेंगे, मेरे को अपना भजन करने दे। तो इस तरह से हम अगर बुद्धि से अपने मन के ऊपर शासन करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये अपराध कम हो जाएंगे, और जैसे अपराध कम होंगे, हरिनाम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। शुक्रिया प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपने एक्सप्लेन किया, और भक्तों को बहुत मजा भी आया, आनंद आया, क्योंकि कहानियां जो होती हैं, और ये कहानियां सच्ची कहानियां, और हम लोग भगवान से रिलेटेड जो ये कहानी, मतलब कहानियां नहीं है, यह तो हकीकत है, आचार्य द्वारा जो गुरु परंपरा द्वारा जो हमें बताया जा रहा है, तो इसमें तो आनंद ही आनंद है। तो प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुमूल्य समय निकाल कर आप हमें समय देते हैं एवरी वीक। तो आपकी मतलब आप गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे के लिए कि आपकी भक्ति बढ़े, और आपसे भी हम लोग आशीर्वाद चाहेंगे कि हमारी भी भक्ति बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारे ऊपर में कृपा बनाए रखिए, और भक्तगण इसी तरह से शामिल होकर भक्तों के साथ संग करें, क्योंकि हम लोगों को संग नहीं करेंगे तो हमें वो लाभ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे ही जैसे नेहा माता ने बोला कि हम लोग जैसे ही संसारिक लोगों से हम लोग मिलते हैं, तो हमारा जो है बात चर्चाएं जो दूसरी तरफ ले जाती है, और जैसे हम लोग संग करते हैं तो चर्चाएं जो एकदम एक सेंटर, भगवान को केंद्र बिंदु बना के हम लोग चर्चाएं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जुड़े रहना है, और तभी जाके हम लोग वरिष्ठ भक्तों का इस तरह से मुखारविंद से हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, ताकि हम लोग भगवान की भक्ति की ओर आगे अग्रसर बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फिर से, और हिज ग्रेस नदिया विहारी प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से कल भी आप लोग जुड़े। धन्यवाद प्रभु जी, वाइंड अप करते हैं है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपका ही प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम नहीं है। ये गुरु जी का प्लेटफॉर्म है, हम तो सब सेवक हैं यहाँ पर। फिर भी प्रभु आप इसको पूरा उठा के चलते हो, हम तो कभी कभार आते हैं और सब उठा के चल रहे हैं, दो चार क्या बोलते हैं वो बातें बता के, और मतलब जो कुछ कार्य, वास्तविक कार्य तो आप ही कर रहे हैं प्रभु जी का प्लेटफॉर्म है, हम तो पिलर्स बनने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जस्ट अद्वैत प्रभु आए थे थोड़ी देर पहले, जब सेशन चालू था और प्रभुपाद जी का जब चालू था, प्रभु जी ने मेरे को बोला कि नदिया प्रभु है, मैं बोला हाँ है। बोले यार इतना डेडिकेटली वो सेवा कर रहे हैं,
मतलब वो इतने प्रसन्न हो गए, बोले हर रोज होते हैं? मैं बोला हाँ रोज होते हैं, उनके बिना तो ये प्लेटफॉर्म चलेगा नहीं। बोले कितनी बड़ी बात है कि हफ्ते में 7 के 7 दिन सुबह उठ के इन सारे भक्तों को इकट्ठा करना और उसके लिए प्लेटफॉर्म बना के चलना। तो अभी जस्ट थोड़े समय पहले ही चर्चा हुई, प्रभु जी बड़े खुश हो गए कि यार नदिया में प्रभु बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं महाराज जी के इसके लिए। तो आपकी सेवा के सामने हम कुछ नहीं है प्रभु जी। हम सब मिलकर सेवा कर रहे हैं और हम सबको आगे बढ़ना है इसी तरह भक्ति में, इससे हम सबका शुद्धिकरण होगा प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। जैसे आप बढ़ाते रहेंगे हम बढ़ते रहेंगे प्रभु जी, आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। श्योर प्रभु जी। हम अगले तो पीछे पकड़ रहे हैं। वो आप आगे जिसको पकड़ना पकड़िए, हम आपको पकड़े हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।